प्रणाम सुंदर बुदेल वंश का परिचय देते हुए मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ। कल हम महाराजा छत्रसाल बाग एक में पहुंचे थे। अंत में हमने पंचम शिव बुदेला जो काशी नरेश है, जिन्हें काशेश्वर राजा भी कहा जाता था, शतयुग के अंदर हजारों साल पहले उनके अंतिम वंश श्री रामचंद्र जी, महारानी सीता माता, उनके दो पुत्र लव और कुश, उन्हीं के वंश से कुश वंश चला, जिनकी राजधानी आज की काशी में रही हुई थी। उन्हीं की अलग अलग पीढ़ियां हुई। उन्हीं की अलग अलग पीढ़ियों में एक गहिर वंश क्षत्रिय युग चला। उन्हीं की 18वीं पीढ़ी राजा हेमकर्ण के पुत्र वीरभद्र हुए। उनके 5वें पुत्र राजा पंचमदेव काशी नरेश हुए। भाइयों के साथ खटपट के होने के बावजूद उन्होंने राज्य से निष्कासित किया गया। उसके बाद वो विंध्याचल पर्वत में जंगलों में बढ़ गए, कठोर तपस्या की। उसके बाद माता विंध्यवासिनी देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया, बुंदेला बने। उसके बाद वो बुंदेला कहलाए गए। कल का हमारा अध्याय वहीं तक था। आज हम बुदेल वंश परिचय करेंगे। देवी के आशीर्वाद से महाराजा पंचम देव बुंदेला ने, जिन्होंने अपना जो मान सम्मान जो खोया था, धीरे धीरे सब प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने प्रगति करी। उनका जो पुत्र वीर हुआ, उसी समय यवन शासक सत्तावर खां जो मुगल था, हम जिसे यवन कहते हैं, मलिच कहते हैं, आज के लिए हमारे हिंदी भाषा उनको मुगल मुसलमान कहते हैं, विक्रम संवत 1128 में उस समय की राजधानी कालिंजर में पंचम देव बुंदेला के सुपुत्र वीर ने उसको युद्ध में बहुत बड़ी शक्ति दी। उसके बाद आज तक बुदेलखंड मध्य प्रदेश में जो कोई भी सज्जन, जो कोई भी वीर पुरुष संघर्ष करने के बाद वीरता प्राप्त करता है, उसको वीर कहा जाता है। इसलिए कहते हैं बुदेल वंश की नींव रखने वाले अगर जनक कहा जाए तो पंचम पुत्र वीर ही है। इसलिए आज भी बुदेल वंश में जो वीरता दिखाता है, उसे वीर की उपमा दी जाती। सर्वप्रथम बुदेल वंश में 3 प्रकार की राजधानियां बनी। सबसे पहले उनकी राजधानी बनी महोनी, जिसे आज 4 प्रकार से नाम से जाना जाता है। कालांतर उसका नाम महू महुआ, महू मुकरवा, महू शाह ने बुंदेल राजाओं ने 7वीं शताब्दी से लेकर 180 वर्ष तक महोनी में राज्य किया। उसके बाद उनकी दूसरी राजधानी बनी गढ़ कुंडार, जिसको नाना महुआ भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरी राजधानी उन्होंने ओरछा बनी। पंचम सिंह जो बुंदेला जो थे, वीर बुंदेला के नाम से जाना जाता था। अगर हम पीछे की ओर देखें तो ओरछा राजधानी या महोनी की पंचम देव के साथ 9 राजा हुआ। मैं आपको उनके नाम गिनाता हूँ। महाराजा पंचम देव, वीर कर्णपाल, किन्नर सिंह, सौनक, नानक देव, मोहनपाल, अभयजीत और अर्जुन पाल। उसके बाद जो दूसरे राजधानी हुई गढ़ कुंडार, उसके जो राजा वीरपाल हुए, सोहनपाल प्रथम हुए, राजा सहचंद्र हुए, नानक देव परशुराज हुए, रामराज, बद्रीपाल, अर्जुन, मलकान सिंह। तीसरी राजधानी उन्होंने बनाई ओरछा। ओरछा के महाप्रतापी राजा रुद्र प्रताप सिंह हुए। उनके तीसरे पुत्र उदयजित के पुत्र हुए प्रेमचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र थे भगवंत राय, और भगवंत राय के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो चंपत राय, जिन्हें हम बुदेल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। बुंदेल केसरी उनको क्यों किया जाता है? आज हम बुदेल वंश न सिर्फ महाराजा छत्रसाल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसकी कहानी बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी। महाराजा छत्रसाल को बुंदेल केसरी क्यों कहा गया? क्या इससे पहले किसी और को नाम दिया गया था? हाँ जी, उनके पिताजी चंपत राय जो
धैर्यवान, वीर्यवान, शौर्यवान, महाप्रतापी राजा थे। उन्होंने राजकाज के न केवल आकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रेम को ही महत्व दिया था। उन्होंने राजकाज में चाहते जाहिर नहीं की थी। चंपत राय ओरछा के राजा भगवान आदि के जो संतान थे वह बड़े पराक्रमी थे। बुंदेल कुल दीपक थे। पूर्ववर्ती राज्यों के समान वो बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर देश प्रेम को सर्वोपरि माना, इसलिए वो जल जल में लोकमानस में बुंदेल केसरी कहलाए। राजा भगवंत राय चंपत राय की 4 रानियां थी। भगवत कुंवारी, हीरा कुंवारी, तीसरी जो लाड़ कुंवारी जिन्होंने हम प्रणामी आलम रानी शैलेंद्र भी कहता है। चौथे दिन जलकर कुंवारी। पहली रानी भगवंत कुमारी के 2 पुत्र हुए थे, सारवाहन अंगद राय। दूसरी रानी हीरा कुंवारी गोपाल राय। तीसरी शैलेंद्रा से स्मरणीय प्रातः स्मरणीय नरवीर हिंद केसरी महाराजा श्री छत्रसाल जी और उनकी छोटी बहन मान कुंवर जी। चौथी पत्नी जनक कुमारी, उनसे रतन शाह हुआ। टोटल 8 पुत्र हुए। अब हम इसके पीछे की ओर जाएंगे। हमने जो इतिहास दिखाया वो इतिहास किसका दिखाया? महाराजा चंपत राय। चंपत राय महत्वपूर्ण रहित थे, नीति पुराण थे, धैर्यवान थे, पराक्रमी थे। बुजुर्ग कैसे थे? उनको 4 रानियों में से सिर्फ और सिर्फ तीसरी रानी सारंद्रा देवी उनके समान गुण और पराक्रमी थी, जिन्हें मरने की परवाह न करते हुए जितने भी युद्ध हुए वो युद्ध में अपने पति के साथ हर हमेशा साथ में रही। राजमहल हो, नदी हो, नाले हो, जंगल हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, टेकरी हो, सभी में उनके साथ रही। पति को निराश न करते अपितु धर्म और मातृभूमि के लिए उन्होंने उनको हमेशा हमेशा ही हमेशा हिम्मत दिया। वो ऐसी वीरांगना थी आज तक बुंदेल वश में नहीं हुआ। हिंदू धर्म की लाज उन्होंने रखी। सांता सारंधा चंपत राय को बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए और हमेशा ओरछा राजाओं की तरह मदद मिलती थी। कालक्रम धीरे 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 वो चलता गया। चंपत राय उस जमाने जितने भी राजा महाराजा राजपूत क्षत्रिय राजा थे, वो जो समय था मुगल शासक था बाबर से लेके औरंगजेब तक, सभी राजाओं ने बुंदेलखंड को हासिल करने के लिए हजारों साल से, कितने सालों से उनके ऊपर आक्रमण किया, सिवाय जहांगीर के। वो क्रम बाबर से लेके औरंगजेब तक चलता रहा। इसलिए जितने भी राजा क्षत्रिय राजा थे वो उनके विरुद्ध चल रहे थे, उनके विरुद्ध चले। प्रणाम। आज बुंदेलखंड की जो महाराजा चंपत राय की मातृभूमि थी, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए चंपत राय जी और उनकी पत्नी सारंद्रा ने यवन सत्ता से लोहा लेने के लिए शाहजहां तक के साथ युद्ध किया। आज हम इतना ही करेंगे। जितने महाराजा हुए उनके उपलक्ष्य में हम आगे की कड़ियाँ महाराज छत्रसाल भाग 3 में वर्णित करें। प्रणाम।